जय माँ लक्ष्मी। क्या आपके घर में धन की कमी है? क्या लाख कोशिशों के बाद भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती? तो हो सकता है आपके घर में वो 3 दोष हों जिनके कारण माता लक्ष्मी खुद ही आपके द्वार से लौट जाती है। आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे घर जहाँ कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती है, वो नहीं ठहरती है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको एक खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप माता लक्ष्मी को सदा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। पहला घर जहाँ अशुद्धता रहती है। जी दोस्तों, पहला घर जहाँ माता लक्ष्मी नहीं जाती, वो घर जो हमेशा गंदा और अशुद्ध रहता है। माता लक्ष्मी का वास वहाँ होता है जहाँ शुद्धता, सफाई और सुव्यवस्था हो। जो लोग घर की सफाई नहीं रखते, जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं, बिस्तर फैले रहते हैं, वहाँ देवी लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। घर की गंदगी केवल बाहर की नहीं होती, नकारात्मक सोच, बुरे विचार, झगड़े और अपवित्रता, ये सब भी उस घर को अपवित्र बना देते हैं। चलिए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको आगे विस्तार से बताती हूँ। एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, पूजा पाठ भी किया करता था, लेकिन फिर भी गरीब था। एक दिन गांव के संत ने कहा, रमेश, तुम्हारे घर में हमेशा गंदगी क्यों रहती है? रमेश बोला, क्या लक्ष्मी माता को इससे फर्क पड़ता है? संत मुस्कुराए और बोले, जहाँ गंदगी होती है वहाँ आलस्य, दरिद्रता और दुख अपने आप चले आते हैं। रमेश ने उस दिन से घर को मंदिर की तरह साफ रखना शुरू किया और चमत्कार भी हुआ। कुछ महीनों में ही उसकी किस्मत बदल गई। दूसरा घर जहाँ कलह और अपवित्र वाणी हो। जी दोस्तों, दूसरा घर जहाँ झगड़े, कलह, कटु वाणी और अपमान की बातें होती हैं। माता लक्ष्मी को प्रेम, शांति और सौहार्द पसंद है। जिस घर में पति पत्नी के बीच झगड़े हो, जहाँ माता पिता का अपमान हो, जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत हो, उस घर से देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। चलिए अब इसे भी हमें कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये कहानियाँ कोई बनावटी कहानियाँ नहीं है, यह सच्ची कहानियाँ हैं दोस्तों। बस इस वीडियो को अगर आपने दिल से देख लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सीमा और विकास एक सुखी जोड़ा थे, लेकिन जैसे जैसे विकास को कामयाबी मिली, उसने सीमा को अनदेखा करना शुरू कर दिया। रोज ताने, झगड़े और अपशब्द से घर गूंजते थे। धीरे धीरे व्यापार गिरा, चर्चे बढ़े, खर्चे भी बढ़े और सुख शांति सारी की सारी गायब हो गई। तब एक दिन एक वृद्धा ने सीमा से कहा, बेटी, घर में शब्दों की देवी लक्ष्मी को मत भगाओ, मीठा बोलो, सब ठीक होगा। सीमा ने उसी दिन से खुद को बदलना शुरू किया और विकास को भी प्रेम से समझाया। कुछ ही महीनों में उनके घर फिर से खुशहाली आ गई और माँ लक्ष्मी का वास हो गया। तीसरा घर जहाँ दान और धर्म नहीं होता। जी दोस्तों, तीसरा घर है जहाँ ना कोई दान होता है, ना सेवा, ना ही कोई धर्म का आदर। माता लक्ष्मी वहाँ जाती है जहाँ अन्न का आदर हो, जहाँ भूखे को भोजन दिया जाए, जहाँ धर्म की बातें हो और जहाँ सेवा का महत्व दिया जाए। जो घर केवल अपने लिए कमाता है पर कभी किसी ज़रूरतमंद को कुछ नहीं देता, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वह करुणा है, सेवा है और धर्म है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, हरिद्वार में एक व्यापारी था, श्री अग्रवाल। करोड़ों का कारोबार था उसका, लेकिन दिल तंग था। ना मंदिर जाता, ना किसी को
दान देता था। एक दिन उसकी बेटी गंभीर बीमार हो गई। लाख दवाई काम न आई। एक साधु ने कहा, तेरे पास धन है पर पुण्य नहीं है, कुछ दान कर, सेवा कर, बेटी ठीक हो जाएगी। उसी दिन उसने 100 गरीबों को भोजन कराया, रोज मंदिर जाने लग गया और हफ्ते भर में ही उसकी बेटी स्वस्थ हो गई। उसे तब समझ आया सच्ची लक्ष्मी सेवा में बसती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सच्ची जो लक्ष्मी है, जो माँ लक्ष्मी है, वो कहाँ पर निवास करती है। तो भाइयों और बहनों, याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर से कभी ना जाए, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कम से कम आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। नंबर 2, मीठा बोले, प्रेम से रहें। नंबर 3, रोज़ थोड़ा सा दान जरूर करें, अन्न, वस्त्र, जल या फिर सेवा। दोस्तों, ये तीनों ही उपाय हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और अगर आपके घर में ये तीनों उपाय किए गए हैं, ये तीनों कार्य होते हैं, तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी और माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। दोस्तों, एक खास उपाय, हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता को सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, कमल का फूल अर्पण करें और 108 बार यह मंत्र बोले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। तो दोस्तों, यह खास उपाय आप सभी के लिए है जिनके घर में कलह क्लेश नहीं भी होती हैं, हमेशा प्रेम से बोला जाता है और मीठा बोला जाता है, प्रेम से रहा जाता है, हमेशा दान पुण्य किया जाता है और पवित्रता और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। यह नियम हमने उसके लिए भी बताए हैं। और जिनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, यह नियम उनके लिए भी है। दोस्तों, आपको हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई चढ़ानी है और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल भी अर्पण करना है और आपको 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होता है और माँ लक्ष्मी आपके घर में कैसे निवास करने लगती है। दोस्तों, इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार को ये कार्य अवश्य करें और फिर देखिए कैसे आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, कैसे आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करने लग जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं और कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से कार्य करने हैं जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में वास करती है, और कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं जिनसे माँ लक्ष्मी अगर आपके घर में है तो भी वो रुष्ट होकर जा सकती है। इसलिए उन कार्यों को करने से आप बचें और ध्यान रखें माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी भी ना जाए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे यह हमारा जो खास उपाय है यह सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग इस उपाय को कर सकें और माँ लक्ष्मी को अपने घर में निवास करवा सकें। माँ लक्ष्मी का यह खास उपाय अगर आपने कम से कम 5-7 शुक्रवार को भी अगर कर लिया तो आप स्वयं देखेंगे चमत्कार, माँ लक्ष्मी का निवास कैसे आपके घर में होने लग गया है। बस दोस्तों, आपको यह उपाय याद रखना है। आपको हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई चढ़ानी है और कमल का फूल भी अर्पण करना है और 108 बार आपको ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दोस्तों कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं एक नई भक्ति कथा के साथ। हमारी
चैनल पर ऐसे ही हम हमेशा नई नई और अच्छी अच्छी भक्ति कथा लेकर आते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर बेल आइकन को दबा रखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर वीडियो को आपने पहली बार देखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं उनकी सारी परेशानियां दूर हो सके। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे और माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करे। हमारी माँ लक्ष्मी से यही कामना है।